ट्वेल्थ क्लास के अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर हम कितना भी अच्छा लिखो इंग्लिश के अंदर ज़्यादा मार्क्स क्यों नहीं मिलते हैं, कहाँ पर हमारे मार्क्स कटते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं वो है क्वेश्चन पेपर में दी हुई इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ना, इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करना। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलता है आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, जो कोई सा भी क्वेश्चन आप लोगों को आसान लगता है आप लोग उसे लिखना शुरू कर देते हैं। आप ये कभी नहीं देखते कि जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है 5-6 इंस्ट्रक्शन है, 7 इंस्ट्रक्शन है, तो उसमें क्या बात कही हुई है। ओके, इंस्ट्रक्शन पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग एज पर द इंस्ट्रक्शंस अपना आंसर पेपर नहीं लिख रहे हैं तब आपके मार्क कट सकते हैं। अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं, अगर 2 मार्क के लिए है तो आपको 1 मार्क मिल सकता है। ग्रामेटिकल क्वेश्चन में अगर आप लोग दी गई इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सॉल्व नहीं करते हैं तब आपका पूरा मार्क कट सकता है। ओके, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि 12th क्लास के इंग्लिश के पेपर में क्या इंस्ट्रक्शंस होती है, किस तरह से स्टूडेंट्स को पेपर सॉल्व करना होता है। ओके, लाइन बाय लाइन, 1 बाय 1 पूरी इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। जो भी 5-6 इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि उन इंस्ट्रक्शंस का मीनिंग क्या है। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो भी लोग 12th के एग्जाम्स को बैठ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, उनको पता होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है। ओके, कौन सा क्वेश्चन पेपर होगा हमारे पास में? मार्च और अप्रैल में 12th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर महाराष्ट्र बोर्ड ने कंडक्ट किया था, वही इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि आगे भी हम लोगों को उम्मीद है, भरोसा है पूरा कि महाराष्ट्र बोर्ड लगभग इसी तरह के इंस्ट्रक्शंस देगा और हमें वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना होगी। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को महाराष्ट्र बोर्ड का मार्च अप्रैल का 12th इंग्लिश का जो मॉडल आंसर पेपर है उसकी इंस्ट्रक्शंस भी बताऊंगा। 1 बाय 1 पूरी एक्सप्लेन करूंगा। इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि किस क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं, कितने सेक्शंस हैं और किस तरह से उनका आंसर लिखना होता है। जैसे लेटर राइटिंग है तो उसकी मार्किंग स्कीम क्या है, कहाँ पर 2 मार्क है, कहाँ पर 1 मार्क है, कहाँ पर 1 मार्क है, ये चीज़ें आप लोगों की समझ में आएगी। ओके, तो आज की लेक्चर में हम लोग पूरा इंग्लिश पेपर जो है उसकी इंस्ट्रक्शंस और मॉडल आंसर जो पेपर है उसकी इंस्ट्रक्शंस समझेंगे ताकि आगे के लिए हम लोगों को बेनिफिट मिल सके। ओके, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड इनका 12th इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। ये एग्जाम्स जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मार्च अप्रैल 2022 में हुए थे। ओके, सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर पर। ये देखिए आप लोगों के ठीक सामने है क्वेश्चन पेपर। ओके, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 इंस्ट्रक्शंस, टोटल 5 इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को है। इसका मतलब हम लोगों को देखना है इन इंस्ट्रक्शंस में क्या था। स्टार्ट करते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन नंबर 1 से। ये देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जरूरी है, ये काफी अहम है आप लोगों के लिए। उसमें फर्स्ट वाली है, सबसे पहले है ईच एक्टिविटी हैज टू बी आंसर्ड इन कंप्लीट सेंटेंस और सेंटेंसेस। देख रहे हैं आप लोग कि हर एक्टिविटी का आंसर आप लोगों ने कंप्लीट सेंटेंस में देना है। यहाँ पर आप लोग 1 वर्ड में आंसर नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर पूछे व्हाट इज योर नेम तो आप लोग सिर्फ इतना नहीं कह सकते जावेद, आप लोगों को कहना पड़ेगा आई एम जावेद या माई नेम इज जावेद। आगे कह रहे हैं वो लोग, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, आंसर्स रिटन इन ओनली 1 वर्ड। अगर 1 वर्ड में कोई आंसर लिखता है विल नॉट बी गिवन कंप्लीट क्रेडिट, तो उसे मार्क नहीं दिया जाएगा पूरा, यानी 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो आधा दिया जाएगा, या अगर वो ज्यादा के लिए है तो मार्क कम दिया जाएगा। ओके, विल नॉट बी गिवन, उसे क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहली चीज आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आप लोगों ने आंसर्स फुल लिखने हैं। ओके, आगे देख सकते हैं हम लोग, ओनली द करेक्ट एक्टिविटी नंबर रिटन इन केस ऑफ ऑप्शंस। अगर आप लोग सिर्फ एक्टिविटी का नंबर लिखते हैं, ऑप्शन लिख देते हैं, जैसे क्वेश्चन है और ABCD 4 आंसर्स हैं और आप लोग सिर्फ नंबर लिखते हैं कि भाई ऑप्शन बी, आई विल गो विथ बी, तो क्या होगा, विल नॉट बी गिवन एनी क्रेडिट, तब आप लोगों को कोई मार्क नहीं मिलेगा। ओके, अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है डी फॉर दिल्ली और आपने लिख भी दिया डी, तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। आपको डी का फुल सेंटेंस या फुल फ्रेज जो भी था वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आप लोगों ने 1 वर्ड में आंसर नहीं लिखना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, ये देखिए A1 है ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट whether they are true or false. Correct the false statements and rewrite them. यहाँ पर आप लोगों को 4 अलग अलग सेंटेंसेस थे। अब देखिए यहाँ पर ये बोर्ड की तरफ से दिया गया मॉडल आंसर पेपर है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है
उन्होंने ट्रू लिखने के साथ साथ वापस सेंटेंस को डबल से लिखा है, यानी आप लोगों को सिर्फ ट्रू या फॉल्स नहीं लिखना है, अगर सेंटेंस ट्रू है तो उसको भी डबल से लिखना है, ओके। और अगर सेंटेंस फॉल्स है तो आप लोगों ने लिखना है फॉल्स, और उसको करेक्ट करके लिखना है आप लोगों ने, क्या करके, करेक्ट करके। ये देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स, उसको करेक्ट करके लिखना है, ओके। आगे देखते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बताया हुआ है, A2 में दिया है, रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस इन द एक्सट्रैक्ट, यानी पैसेज में ये चीजें जिस नंबर से हुई है, जिस क्रम में हुई है, उसी क्रम में आप लोगों को लिखना है, ओके। यहाँ पर ये जम्बल्ड है, मिक्स्ड अप है। अब देखिए, यह मॉडल आंसर पेपर बोर्ड की तरफ से दिया गया था, ओके। यहाँ पर आप लोग सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते D, B, A और C, यहाँ पर आपको मार्क नहीं मिलेगा, आपको फुल सेंटेंस लिखना है। ये देखिए, इस तरह से फुल सेंटेंस आप लोगों को लिखना है, हर बार फुल सेंटेंस लिखना है आप लोगों को, जो भी आप लोग ऑप्शन लिख रहे हैं तो, ओके। ये हो गई फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन नंबर 2 देखते हैं हम लोग क्या है, तो यहाँ पर लिखा है वेब डायग्राम्स। अगर आप लोग वेब डायग्राम बना रहे हैं, फ्लो चार्ट्स या फ्लो चार्ट आप लोग बनाते हैं, टेबल्स एटसेट्रा आर टू बी प्रेजेंटेड एग्जैक्टली एज दे आर विथ आंसर्स। क्वेश्चन में जिस तरह का आप लोगों को फ्लो चार्ट है, जिस तरह का आप लोगों को टेबल है, तो आंसर में भी वैसे ही आप लोगों ने बनाना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर किस तरह का टेबल दिया हुआ था, यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन था, ओके। A1 क्वेश्चन था, कंप्लीट द वेब डायग्राम अबाउट द क्वालिटीज नीडेड ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ। यहाँ पर क्वालिटीज नीडेड ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ, इसके बारे में 4 बातें लिखना है आप लोगों ने, यहाँ पहली, दूसरी, यहाँ पर थर्ड वाली और यहाँ पर द लास्ट वन, ओके। अब आंसर में भी आप लोगों ने इसी तरह की वेब बनाना है, ओके। ये देखिए, ये एक परफेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, क्वालिटीज नीडेड ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ। ये वाला जो पोर्शन है, ये बोर्ड के दिए गए मॉडल आंसर में से है, ओके। यानी पहले उन्होंने इसी तरह का वेब डायग्राम बनाया है और उसके अंदर डिटेल्स लिखी है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे, ओके। आगे देखते हैं हम लोग, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 क्या है। थर्ड इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे हम लोगों को कहा जा रहा है कि इन पॉइंट 2 अबव, के 2 नंबर पॉइंट में जो आप लोगों ने डिस्कस किया है, ओनली द वर्ड्स रिटन without the presentation of activity, format or design will not be given credit। अगर आप लोग आंसर लिखते हैं, वर्ड्स सही है, फ्रेजेस सही है, लेकिन आप लोग वो फ्लो चार्ट नहीं बना रहे हैं, आप लोग टेबल नहीं बना रहे हैं, डायग्राम नहीं बना रहे हैं, तो आप लोगों को मार्क नहीं मिलेंगे। ये देखिए, will not be given credit। यूज ऑफ कलर पेन्स और पेंसिल्स एटसेट्रा इज नॉट अलाउड। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ब्लू या ब्लैक, इसके अलावा भी पेन यूज करते हैं, ये सब नहीं करना है। ये देखिए, आगे यहाँ पर लिखा है ओनली ब्लू और ब्लैक पेन्स आर अलाउड, यही 2 कलर आप लोग यूज कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है, आंसर तो है बट यहाँ पर सिर्फ वर्ड्स या फ्रेजेस लिखे हुए हैं, ओके। यहाँ पर वेब डायग्राम नहीं है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स कब मिलेंगे आपको, ये देखिए, इस तरह का आप लोगों ने वेब डायग्राम बनाना है, तब आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आते हैं हम लोग, इंस्ट्रक्शन नंबर 4 है। क्या है इंस्ट्रक्शन नंबर 4, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, मल्टीपल आंसर्स टू द सेम एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग। अगर एक एक्टिविटी है और आप उसके कई सारे आंसर लिखते हैं, आपको लगेगा कि भैया कोई ना कोई तो सही है, तो इस केस में सारे आंसर्स आप लोगों के गलत माने जाएंगे एंड विल नॉट बी गिवन एनी क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब मार्क, और आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा यहाँ पर, ओके। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने बताया हूँ, जैसे एक क्वेश्चन था A4 पोएटिक डिवाइस, क्वेश्चन था आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, के नीचे एक लाइन दी हुई है और आप लोगों को इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच बताना है, ओके। स्टिल हियर आई कैरी ओल्ड डेलिशियस बर्डन्स। आपको श्योर नहीं है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो आपने एलिट्रेशन भी लिख दिया और पर्सोनिफिकेशन भी लिख दिया और मेटाफर भी लिख दिया। इस केस में आप लोगों के मार्क्स कटेंगे, ओके, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है कि मल्टीपल आंसर्स। ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अगर एक से ज्यादा आप लोग आंसर लिखते हैं एक ही क्वेश्चन का, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ओके। आगे देखते हैं हम लोग, लास्ट और 5th नंबर की जो इंस्ट्रक्शन है वो है मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ द सेक्शंस और क्वेश्चंस। जो भी आपके सेक्शंस है या क्वेश्चंस है, उसे क्रम में, नंबर में लिखने की कोशिश कीजिए, ओके। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। अगर आप लोग ऐसा नहीं लिखते हैं तो भी आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, बट एक बात ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन 1 कर रहे हैं
या क्वेश्चन 4 कर रहे हैं आप लोग, तो उसका ABCD 1 2 3 4 जो है वो एक ही साथ करने की कोशिश कीजिए। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन 2 का A यहाँ पर लिखे, फिर 3 का B लिखे, फिर 4 का A लिखे, फिर 5 का A लिखे। थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिए। यहाँ पे देखिए नंबर्स और एक्टिविटीज थ्रू आउट द एक्टिविटी शीट, जो आपकी एक्टिविटी शीट है, जो आंसर शीट है, उसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिखने की, यहाँ देखिए सीक्वेंस में लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पर बोर्ड ने क्लियर लिखा है, महाराष्ट्र बोर्ड ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो या तो आप लोगों के मार्क्स कट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन पेपर। हम लोग मॉडल आंसर देखते हैं कि मॉडल आंसर जो महाराष्ट्र बोर्ड ने मार्च अप्रैल 2022 में HSC या 12th इंग्लिश के जो एग्जाम्स हुए थे उसके लिए जो मॉडल आंसर पेपर पब्लिश किया था उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस थी। ओके, तो कम ऑन स्टार्ट करते हैं हम लोग। महाराष्ट्र बोर्ड 12th इंग्लिश मॉडल आंसर पेपर, ये देखिए आप लोगों के ठीक सामने है, देख सकते हैं आप लोग। मॉडल आंसर्स एंड स्कीम ऑफ मार्किंग क्या बताया है इसके अंदर, काफी सारी इंस्ट्रक्शन है, 10 इंस्ट्रक्शन है। हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में मॉडल आंसर्स आर ओनली गाइडलाइंस। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि भैया मुझे एग्जैक्ट आंसर पता नहीं तो मैं कैसे लिखूं। कभी कभार ऐसा होता है कि 10 स्टूडेंट्स एक ही आंसर को 10 तरीके से लिखते हैं और सभी को मार्क मिलता है। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, क्योंकि मॉडल आंसर क्या है, बोर्ड जो आंसर शीट पब्लिश कर रहा है वो बोर्ड के हिसाब से आंसर है। आप अपने मन से अपने जवाब को थोड़ा सिस्टमेटिक बना के लिख सकते हैं। ओके, मॉडल आंसर पेपर में नंबर 2 पे पॉइंट है 2 है एनी लॉजिकली करेक्ट आंसर, कि कोई भी आंसर अगर आप लोगों को करेक्ट लगता है अदर देन दी ओरिजिनल वन, जो ओरिजिनल से थोड़ा सा हटकर हो, कैन बी एक्सेप्टेड। तो एग्जामिनर लोग जो आप लोगों के पेपर चेक करेंगे उनको क्या इंस्ट्रक्शन है कि भैया ऐसा आंसर भी एक्सेप्ट कर लो जो लॉजिकली करेक्ट हो। ओके, और थर्ड इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, थॉरो। ओके, थॉरो यानी पूरी कंप्लीट रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक इज द मस्ट। ये एग्जामिनर लोगों के लिए है। जो भी एग्जामिनर्स आंसर पेपर चेक कर रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि वो लोग पहले टेक्स्ट बुक की अच्छे से स्टडी कर ले। ओके, यहाँ पर देखिए नंबर 4, ब्लॉक मार्किंग इज नॉट अलाउड। एग्जामिनर लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस है कि आप लोग ब्लॉक मार्किंग नहीं कर सकते। ओके, क्या होती है ब्लॉक मार्किंग? ब्लॉक मार्किंग यानी एक साथ मार्क्स नहीं दे सकते। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मॉडल आंसर पेपर में बोर्ड ने बताया है कि ये जो सी है इसके आंसर किस तरह से आप लोगों ने लिखना है। जैसे कि अगर ये पॉइंट है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज, तो 2 मार्क स्टूडेंट को देने हैं। इंट्रोडक्शन के लिए 1 मार्क देना है, कंक्लूजन के लिए 1 मार्क देना है। ऐसे टोटल 4 मार्क्स हैं। आंसर पर डायरेक्ट 4 नहीं लिख सकते। ओके, ये इंस्ट्रक्शन एग्जामिनर्स के लिए है, बट स्टूडेंट्स के लिए भी इसमें सीखने की एक बात है। क्या बात है कि इसी तरह से अपने आंसर को डिवाइड करके लिखना है। इंट्रोडक्शन भी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है और सीक्वेंस होना चाहिए आइडियाज का, सवाल के हिसाब से आंसर होना चाहिए। ओके, 5वीं 5th इंस्ट्रक्शन है, एक्टिविटीज रिटन इन अ कंप्लीट सेंस शुड बी एक्सेप्टेड फॉर असेसमेंट। ऐसी एक्टिविटीज जो पूरी लिखी हुई है, कंप्लीट लिखी हुई है, सिर्फ वर्ड्स लिखे और आप लोगों ने वेब डायग्राम नहीं बनाए तो नहीं चलेगा। एक्टिविटी पूरी होना, वर्ड्स भी होना और डायग्राम भी होना, ऐसी एक्टिविटी उसे एक्सेप्ट करना है, मार्क देना है। ऐसे इंस्ट्रक्शन बोर्ड ने एग्जामिनर लोगों के लिए दिया है। अब यहाँ पर देखिए वही बात आती है कि नीचे रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। तो यहाँ पर मॉडल आंसर में बताया गया है कि वेब डायग्राम भी है और अंदर चीजें भी लिखी हुई है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ भी डायग्राम है और अंदर कंटेंट वगैरह लिखी हुई है। ओके, अगर कोई इस तरह से बनाता है कि वेब डायग्राम नहीं है बट उसने पॉइंट्स पूरे लिखा है, तो याद रखिए बेयर इन माइंड्स आप लोगों के मार्क्स कटेंगे। ओके, इन शॉर्ट अगर क्वेश्चन में टेबल है तो आंसर में बनाना है, क्वेश्चन में वेब डायग्राम है तो आंसर में बनाना है, क्वेश्चन में फ्लो चार्ट है तो आंसर में बनाना है। ओके, 6th वाला जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर्स अलोंग विथ चार्ट्स और टेबल्स और डायग्राम्स कैन बी गिवन क्रेडिट्स। अगर सही आंसर है और उसके साथ में चार्ट है, टेबल है, डायग्राम है तो उसे मार्क दे दो। ओनली आंसर्स विदाउट प्रॉपर प्रेजेंटेशन, और स्टूडेंट्स ने सिर्फ आंसर लिखे हैं उसको प्रेजेंट नहीं कर पाए, वो शुड नॉट बी गिवन एनी क्रेडिट, तब मार्क नहीं देना है। पूछते हैं ना आप लोग, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमारे मार्क कहाँ कटते हैं HSC इंग्लिश में, 10th इंग्लिश में। ये देखो क्लियर नोट लिखा है बोर्ड ने कि मार्क्स नहीं दिए जाएंगे और इसीलिए एग्जामिनर लोग आपके मार्क्स काटते हैं। ओके, आगे देखिए इंस्ट्रक्शन नंबर 7 है,
क्या बताए हैं? एक्टिविटीज रिलेटेड टू MCQ। MCQ का मतलब होगा, पता है आप लोगों को, जिनको पता नहीं उनको बता देता हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऐसा क्वेश्चन जिसके अलग अलग जवाब होते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 ABCD। ओके, तो MCQ अगर है, या FIB का मीनिंग होता है फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरह के जो क्वेश्चन है MCQ, FIB एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स टू बी आंसर्ड इन फुल सेंटेंस। ये बात बोर्ड ने क्वेश्चन पेपर में भी लिखी है, और यही बात बोर्ड ने आंसर पेपर, मॉडल आंसर पेपर में भी लिखी है कि आंसर पूरा पूरा लिखना है। अगर आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, फिल इन द ब्लैंक्स का सिर्फ नंबर डाल के छोड़ देते हैं तो आपको मार्क नहीं मिलेगा, आपको सेंटेंस लिखना है। ये देखिए, ओनली आंसर्स रिटन टू दीज एक्टिविटीज शुड नॉट, फिर एक बार नॉट, बी गिवन एनी क्रेडिट। आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ABCD कौन सा सही है, और आपने सिर्फ C लिखे, C फॉर कनाडा, तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। C के आगे जो वर्ड था, जो सेंटेंस था, वो भी आप लोगों ने लिखना है। ओके, ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू हम लोगों को बताया हुआ है कि ट्रू या फॉल्स करना है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ट्रू या फॉल्स करना है। मॉडल आंसर पेपर में सिर्फ ट्रू लिख दिए तो नहीं चलेगा, उसके नीचे ट्रू वाला सेंटेंस भी लिखना है। सिर्फ फॉल्स लिखे तो नहीं चलेगा, उसके नीचे जो फॉल्स वाला सेंटेंस है वो भी लिखना है आप लोगों ने। ओके, यहाँ पर देखिए, ट्रू या फॉल्स, ट्रू लिखकर मॉडल आंसर पेपर में उसे लिखकर बताया गया है कि पूरा का पूरा सेंटेंस हम लोगों को लिखा हुआ चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 8, स्टूडेंट्स नीड टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन पेपर में दी हुई है वो सबकी सब फॉलो करना है। फॉलो नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा किस तरह से आंसर लिखना है, और आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट होंगे, कट होंगे। ओके, गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्टिविटी शीट। एक्टिविटी शीट यानी क्वेश्चन पेपर के पहले जो इंस्ट्रक्शंस है आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है और उसे फॉलो करना है। सेकंड लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन है, नो मार्क्स और क्रेडिट्स टू बी गिवन। कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, ऐसे बोर्ड अपने मॉडल आंसर पेपर में कह रहा है फॉर इनकम्प्लीट ग्रामर और लैंग्वेज स्टडी एरिया। जो क्वेश्चन ग्रामर के लिए पूछा गया है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं चलेगी। अगर आप लोग लेटर लिख रहे हैं, वहां खाली अगर टेंस की गलती करते हैं आप लोग तो चलेगा, एक्सेप्टेबल है। बट ग्रामर के लिए अगर क्वेश्चन है और वहीं पर आप लोग ग्रामर की गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो आपका मार्क कटेगा। स्लाइटली रॉन्ग आंसर टू बी गिवन नो क्रेडिट। अगर ग्रामर के लिए क्वेश्चन है, लैंग्वेज के लिए क्वेश्चन है और वहां गलती करते हैं आप, थोड़ी सी भी गलती करते हैं स्लाइटली, तब आपको मार्क नहीं मिलेगा। बिल्कुल देखिए यहाँ पे नो क्रेडिट लिखा हुआ है। ओके, और सबसे लास्ट इंस्ट्रक्शन है, क्या है वो, एग्जामिनर्स नीड टू रीड द कंप्लीट एक्टिविटी सीरियसली। ये एग्जामिनर लोगों के लिए है कि आप लोगों ने पूरी एक्टिविटी पढ़ना है बिफोर एलोकेशन ऑफ मार्क्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो क्वेश्चन पेपर में या मॉडल आंसर पेपर में होती हैं। कौन से? 12th इंग्लिश के। किस बोर्ड के लिए? महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, और मुझे उम्मीद है कि अदर बोर्ड्स के लिए भी लगभग इसी तरह की इंस्ट्रक्शंस होती होंगी। आई होप कि लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना है लेक्चर को। चैनल हमारा उसे सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को दबाना है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।